नर्मदे मैया जी की पद परिक्रमा में हम वापस पहुंचे हैं दोबारा। कहीं उस नगरी में जिसके पीछे बड़ी भ्रांतियां रही हैं। आज भी लोगों के बीच में मतभेद चल रहे हैं कि कौन सी नगरी थी जो मंडन मिश्र की हुआ करती थी। एनीवे, वहां न जाते हुए हम पहुंचे हैं मंडला में, पुरातन मंडलपुर में, जहां पर कहीं कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ मैया जी की परिक्रमा में यहाँ मिला करते थे। एक महत्वपूर्ण तीर्थ था जिसे सरस्वती जी का प्रस्तवन क्षेत्र कहा जाता था। मंडला वो क्षेत्र रहा है जहाँ पर सरस्वती जी के प्रस्तवन हुए थे। प्रस्तवन एक भारतीय सनातन परंपरा की एक विधि है जहाँ सरस्वती जी के मंत्रों का कुछ विशेष आधार से जब बार बार उन्हें कहा जाता है तो प्रस्तवन में शामिल होता है। उसकी संख्या लाखों में भी हो सकती है, वो जाप का एक प्रकार है। सरस्वती जी के प्रस्तवन क्षेत्र के रूप में मंडला की बड़ी ख्याति रही है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे गुरुकुलों का स्थान रहा है। आज से हजारों हजार साल पहले जब सरस्वती जी का प्रस्तवन हुआ था, उस प्रस्तवन के कारण इस क्षेत्र को सरस्वती जी की प्रकाट्य स्थली कहा गया था, क्योंकि जहाँ सरस्वती जी का प्रस्तवन हो वहां पर ज्ञान की भूमि, ज्ञान की धारा होती है। यहाँ बहुत ज्यादा गुरुकुल हुआ करते थे। सरस्वती प्रस्तवन क्षेत्र मैया जी के इस तट पे आया करता था जिसे हम दक्षिण का तट कहते हैं। साथ ही साथ सरस्वती जी के प्रस्तवन क्षेत्र के साथ हुआ यह था कि यहाँ पर अनेक महर्षि यहाँ पर यज्ञ करने आए थे, और जब यज्ञ करने आए थे तो यज्ञ करने में स्थानीय जनवासियों ने इतनी ज्यादा घी का दान दिया गया था, इतने ज्यादा घी का दान दिया गया था कि कहीं घी की एक प्रकार से नदी का स्वरूप बन के घी निकल गया था, कहीं हवन कुंडों से, और उनके कारण एक घृत की धारा कहीं मैया जी की धारा में मिला करती थी, जिसे घृतक तीर्थ कहते थे। स्थानीय भाषा में उसे घृत नाला आजकल कह देते, लेकिन अब वो कुछ दिखाई देता नहीं। भारत ने जिस तरीके से अपने तीर्थों को भुलाया है, उसमें से हमने ये तीर्थ भी भुला दिया है। जब मैं पिछली बार परिक्रमा में था तो जब मैंने इन तीर्थों के बारे में बात की तो स्थानीय वासियों को थोड़ा, मुझे लगता है कि थोड़ा पता चला था। एक महत्वपूर्ण और तीर्थ यहाँ हुआ करता था जिसे हम, जो सामने कहीं दिख रहा है, जहाँ व्यास जी का तीर्थ कहते हैं, जहाँ पर व्यास जी ने मैया नर्मदा से जब प्रार्थना की थी, और उनकी प्रार्थना का स्कंद पुराण बड़ी लंबी कथानक कहता है कि कितने व्याकुल हो गए थे व्यास जी, और मैया जी ने व्यास जी की व्याकुलता के कारण कहीं उन पथों से जाना स्वीकार किया था जहां से व्यास जी ले जाना चाह रहे थे। तो मंडला की धरा से, बड़े तीर्थों की धरा से, यहाँ पर एक और नदी है जो नदी कहीं जाकर मैया नर्मदा में मिलती है, जिसे वनझर नदी कहा करते थे। इसका इतिहास है कि वनों से बूंद बूंद में झरने वाली ये नदी कहीं आकर जब मैया नर्मदा से मिलती थी, और इसके मेल को बड़ा तीर्थ कहा गया था, क्योंकि जहां पर घृत की धारा मैया में मिले, वनझर नदी मैया में मिले, इसे महत्वपूर्ण तीर्थ की योजनात्मक धारा के साथ कहीं भारतीय सनातन परंपरा ने अपने तीर्थों में स्थान दिया था। आज इस महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र से आज का नर्मदे हर।